नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज चल रही है अपनी। आज लेक्चर नंबर 33 की बात होनी है, जिसमें अपनी बात चलनी है महाजनपद काल भाग 2। कल मैंने महाजनपद काल का इंट्रोडक्टरी सेशन लिया था भाग 1 में, जिसमें मैंने द्वितीय नगरीय क्रांति की बात करी थी। किस तरीके से महाजनपद काल के उदय के साथ द्वितीय नगरीय क्रांति आई हुई है, अर्थात जो है सिक्के का विकास, व्यापार का विकास, इस आहत सिक्कों का विकास, राजाओं द्वारा संरक्षण, किस तरीके से लोहे के विकास से कृषि की क्रांति आई, कृषि पंचांग आए, धान की रोपणी पद्धति आई, ये सारी चीजों की बात कर ली थी। आज महाजनपद काल का भाग 2, जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले हम मैप में पोजीशन देख लेंगे सारे के सारे 16 महाजनपदों की, और फिर इसमें से एक बड़ा जो महाजनपद है मगध, उसकी मगध की जो है हम डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, तो महाजनपद 16 महाजनपदों की बात करते हैं। ये रहा भारत का नक्शा। उस समय जो है थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ा लें पाकिस्तान की तरफ, तो 2 महाजनपद वहां पे थे, कंबोज और गांधार। कंबोज और गांधार। कंबोज महाजनपद जो है वो आज के हजारा राजौरी जिला पाकिस्तान में, हजारा और राजौरी जिला पाकिस्तान में है कंबोज। फिर दूसरा जनपद है गांधार। गांधार जो है वो आज के पेशावर जिले में है। आप लोगों ने सुना होगा कंधार और गांधार, जहां से गांधारी थी। धृतराष्ट्र की वाइफ गांधारी जो थी, जो शकुनी मामा थे, वो यहीं के थे। ठीक है, तो गांधार नरेश कहलाते थे शकुनी। तो गांधार पेशावर जिला। ठीक है, फिर तीसरा एकमात्र राजस्थान में जो महाजनपद था वो था मत्स्य। मत्स्य महाजनपद कहां था? एकमात्र राजस्थान में। और एकमात्र दक्षिण भारत में जो महाजनपद था वो था अश्मक। अश्मक, अश्म मतलब पत्थर भी होता है दोस्तों। गोदावरी नदी के किनारे यह महाजनपद स्थित था, अश्मक। तो दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद गोदावरी के किनारे अश्मक, एकमात्र महाजनपद राजस्थान में मत्स्य, और पाकिस्तान की तरफ स्थित 2 जनपद कौन कौन से हैं? कंबोज और गांधार। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं कुरु। कुरु जनपद जो था दिल्ली, हरियाणा, मेरठ और थानेसर के आसपास का जो एरिया मिला के था, यह था कुरु महाजनपद। कुरु कहां कहां पे था? तो दिल्ली, हरियाणा। कुरु मतलब कुरुक्षेत्र से रिलेटेड है। कुरु मतलब कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र कहां का पार्ट है? हरियाणा का पार्ट है। कुरुक्षेत्र वही स्थान है जहां महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, फिर सूरसेन। सूरसेन जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सूरदास जैसा कुछ है सूरसेन। तो सूरदास मतलब कृष्ण, कृष्ण मतलब मथुरा। तो सूरसेन कहां पे आ जाएगा? मथुरा। इसके बाद नेक्स्ट जनपद है पांचाल। पांचाल महाजनपद जो है वो फर्रुखाबाद, बरेली और बदायूं, उत्तर प्रदेश में स्थित फर्रुखाबाद, बरेली और बदायूं का जो क्षेत्र था वो कहलाता था पांचाल महाजनपद। इसके बाद कोसल। कोसल महाजनपद जो है श्रावस्ती से लेके अयोध्या, सरयू नदी के किनारे के पास वाला क्षेत्र था ये कोसल। कोसल कहां पे था? श्रावस्ती से लेके अयोध्या, सरयू नदी के किनारे वाला क्षेत्र। नेक्स्ट है दोस्तों बज्जी। बज्जी जो है वो मुजफ्फरपुर, बिहार। मुजफ्फरपुर बिहार में जो महाजनपद था तो वो था बज्जी। बज्जी के बाद बात करते हैं दोस्तों मल्ल। मल्ल जो है वो पावा, कुशीनारा और देवरिया। बिहार में पावा, कुशीनारा और देवरिया के क्षेत्र में जो महाजनपद था वो था मल्ल। ठीक है, इन्हीं मल्ल के यहां बौद्ध पहुंचे थे, मल्ल राजाओं के यहां बौद्ध पहुंचे थे। इस तरीके से कुछ डिटेलिंग है इसकी। फिर मगध। मगध जो है, मगध जनपद महाजनपद जो है वो पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी, आज का पटना, बिहार का पटना। मगध सबसे बड़ा महाजनपद जो था वो मगध। इसके बाद अंग। अंग जो है वो बिहार के आज के आरा में और भागलपुर में है। बिहार की 2 जगह हैं, आरा और भागलपुर, तो वहां पे अंग महाजनपद था। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं काशी। काशी जैसा कि आप जानते हैं बनारस, तो काशी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद वत्स। वत्स कहां पे है? इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद कौन सा, इलाहाबाद का क्षेत्र कौन सा महाजनपद था? वत्स। इसके बाद चेदी। चेदी जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र का था, चेदी। तो बुंदेलखंड क्षेत्र का जो महाजनपद है वो चेदी। और अवंती मतलब उज्जैन। उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती है ना। उत्तरी अवंती की राजधानी है ना, उत्तरी अवंती की राजधानी जो थी वो उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। ये डिटेलिंग में मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। हर एक महाजनपद की डिटेलिंग करनी है दोस्तों अपने को। ठीक है, तो हर एक महाजनपद की डिटेलिंग करते समय मैं आपको बताऊंगा। अभी ओवरऑल व्यू दे रहा हूं मैं, नक्शे में कहां कहां लोकेशन है और कौन सा जनपद का आधुनिक क्षेत्र कौन सा है यह जानना जरूरी है। ठीक है, तो कंबोज, गांधार, मत्स्य, अश्मक
कुरु, सूरसेन, पांचाल, कोसल, बज्जी, मल्ल, मगध, अंग, काशी, वत्स, चेदी और अवंती। ये 16 महाजनपद हैं दोस्तों। इनको मैंने पटवारी के एनालिसिस में मैंने जब कोडिंग दी है तो कोडिंग में ये बताया है किस तरीके से आपको मैप से भी आपको लोकेशन याद होनी चाहिए, ताकि आप तार्किक रूप से सोच सकें चीजों को, थॉट प्रोसेस आपकी जनरेट होती रहे और यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीएससी वगैरह के लेवल के पेपर आप सॉल्व करते रहें। अब 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां क्रम से अपन देखते हैं। तो इसका कोडिंग देखिए, अन मा का वा, अन मा का वा बोलना है, उसी हिसाब से लिखना है। अन मा का वा, बाज को अब मरना होगा, मरना को मैंने लिखा है मलना, मलना मतलब मल्ल। तो अन मा का बा, बाज को अब मरना होगा, मलना होगा। और बाज को मारने का काम शुरू करना है तो कैसे शुरू करेंगे? 5-6 कुरु शुरू, 5-6 कुरु शुरू। और काम मत गंध अश्रु, काम करो और मत डरो गंध और अश्रु से। बाज को मारना है ना अपने को, तो बाज को मारने में गंध भी आएगी और आंसू भी आ सकते हैं अपने, ठीक है। तो काम करो और मत डरो गंध और अश्रु से, ठीक है। तो महाजनपद 16 कौन से हो गए? अन मा का बा, बाज को अब मलना होगा, 5-6 कुरु शुरू, काम मत गंध अश्रु, ठीक है। और इसी की रिस्पेक्टिव 16 राजधानियों का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? चंपागिरी बारात में, कौशांबी के साथ में, वैशाली ने श्राप दिया, महिष्मती ने कुशा पिया, कांपे शक्ति इंद्र की गर, मथुरा हाट विराट नगर, तक्षशिला तुम आ जाना, महापोटनी पा जाना। बहुत इजी है दोस्तों और बहुत मददगार रहेगा आपको बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, ठीक है। अब देख लीजिए रेस्पेक्टिव क्या चलता है। तो रेस्पेक्टिव देखिए, सबसे पहला महाजनपद जो है वो है अंग। अंग, अंग कहां पे है दोस्तों? आप देख पा रहे हैं, आरा भागलपुर बिहार के क्षेत्र है अंग। तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? चंपा। अंग की राजधानी क्या है? चंपा। दूसरा है एम ए से मतलब है मगध, एम ए से मतलब है कौन सा महाजनपद? मगध। और मगध जनपद की राजधानी क्या है? गिरिब्रज, गिरिब्रज या राजगृह, गिरिब्रज भी बोल सकते हैं या राजगृह। राजगृह की पहाड़ियां कहां पे हैं? तो बिहार की तरफ है, ठीक है। तो राजगृह की पहाड़ियां या राजगृह भी बोलते हैं इसको, गिरिब्रज भी बोलते हैं। तो मगध की राजधानी क्या हो गई? गिरिब्रज। तीसरी है, तीसरा हो जाएगा जी के ए से मतलब काशी, यह है काशी। काशी की राजधानी बनारस, तो बनारस आसान है। काशी की राजधानी क्या हो गई? बनारस। बरा से मतलब है बनारस, ठीक है। वा, वा का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसको कैसे डिनोट करूं मैं? वा, वा मतलब वत्स। वत्स कहां पे है दोस्तों? वत्स इलाहाबाद का क्षेत्र है। तो वत्स, वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी हो जाएगी जी? कौशांबी। कौन सी हो जाएगी? कौशांबी। तो वत्स की राजधानी हो जाएगी कौशांबी, इलाहाबाद का ही क्षेत्र है, आप जानते हैं। तो वत्स की राजधानी हो जाएगी कौशांबी, ठीक है। फिर मैंने वीए और वीएजे अलग अलग इसलिए लिख रखा है कि वत्स और वज्जी में आपको परेशानी ना हो। तो वीएजे मतलब बज्जी। बज्जी कहां पे है दोस्तों? यह है बज्जी, मुजफ्फरपुर और बिहार का जो क्षेत्र है यह है बज्जी का क्षेत्र। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों एक बार मैप का और आप बना के देखिएगा। मैं हट चुका हूं बोर्ड से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए, अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ाइए, ठीक है। आपके मोटिवेशन, आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। सो वज्जी, वज्जी की क्या हो गई जी? वज्जी, वज्जी मुजफ्फरपुर बिहार, वज्जी की राजधानी हो गई वैशाली। वज्जी की राजधानी क्या हो गई? वैशाली। तो ये वैशाली, ये वज्जी की राजधानी हो गई। वज्जी की राजधानी क्या हो गई? वैशाली, ठीक है। फिर कोशला, के ओ से मतलब है कोसल। कोसल कहां पे है? श्रावस्ती से अयोध्या, सरयू के किनारे। तो कोसल, कोसल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। उसका क्षेत्र भी बताया मैंने, कौशल जो है वो श्रावस्ती के क्षेत्र में ही है, तो कौशल की राजधानी हो गई श्रावस्ती। फिर अवंती, अवंती जैसा कि आप जानते हैं अवंती, अवंती मतलब उज्जैन का पुराना नाम है अवंती। तो अवंती की राजधानी क्या है? महिष्मती। अवंती की राजधानी है महिष्मती, महिष्मती। एग्जैक्ट पूछे तो दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती है, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती है। फिर मलना, मल्ल मतलब मल्ल, मल्ल,
मल्ल, ये पावा कुशीनारा देवरिया वाला क्षेत्र जो है ये मल्ल है। तो मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या है? कुशीनगर। ये कुशीनारा बोला है ना मैंने यहां पे, तो वही कुशीनगर। तो मल्ल की राजधानी क्या हो गई दोस्तों? कुशीनगर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों पांचाल। पांचाल की राजधानी क्या हो जाएगी? पांचाल की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? काम्पिल्य। पांचाल देखिए, पांचाल फर्रुखाबाद, बरेली और बदायूंनी वाला क्षेत्र है पांचाल, और पांचाल की राजधानी क्या हो जाएगी? काम्पिल्य। पांचाल की राजधानी क्या हो जाएगी? काम्पिल्य। मैं बोल रहा हूं दोस्तों, लिखते जाइएगा, काम्पिल्य। ठीक है, फिर नेक्स्ट है चेदी। चेदी महाजनपद, चेदी, यह चेदी, चेदी बुंदेलखंड का क्षेत्र है। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? तो हो जाएगी शक्तिनगर। शक्तिनगर, शक्ति से मतलब क्या है? शक्तिनगर। ठीक है, फिर चेदी के बाद कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? कुरु की राजधानी क्या हो जाएगी? तो इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, कुरु, दिल्ली, हरियाणा, मेरठ और थानेसर है ना, पांडव और कौरवों का क्षेत्र जो था इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी हो जाएगी? कुरुक्षेत्र की। कुरु या कुरुक्षेत्र की राजधानी हो जाएगी इंद्रप्रस्थ। इसके बाद सुरु। सुरु मतलब ये देखिए सूरसेन। सूरसेन, ये सूरसेन, मथुरा। तो सूरसेन की राजधानी यहां साफ साफ दिख रही है, मथुरा। सुरु मतलब सूरसेन, और सूरसेन की राजधानी यहां पे मथुरा। इसके बाद कंबोज है ना, कंबोज की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? कंबोज की हो जाएगी हाटक। कंबोज की क्या हो जाएगी? हाटक। कंबोज की हो जाएगी हाटक। इसके बाद एमेटी मतलब मत्स्य। मत्स्य की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? मत्स्य की राजधानी हो जाएगी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? विराटनगर। मत्स्य की राजधानी हो जाएगी विराटनगर। इसके बाद गंध का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? गांधार, जो कि पाकिस्तान में। तो गांधार की राजधानी हो जाएगी तक्षशिला। गांधार की राजधानी क्या हो जाएगी? तक्षशिला। और अंतिम 16वां महाजनपद जो है वो है अशमक, और अशमक की राजधानी क्या हो जाएगी? महापोटनी या पट्टन है ना, या महापोटनी या पट्टन। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हैं 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां। ठीक है, इनके पूरे नाम लिख लीजिएगा आप। मैं फिर से एक बार कोडिंग बोल देता हूं आपको। अनमाकाबा, बाज को अब मरना होगा की जगह मलना होगा। बाज को अब मलना होगा। 5 6 कुरु शुरू, एकदम शुरू करना है। और काम करो गंध और अश्रु से मत डरो। काम मत गंध अश्रु। और इसी के रिलेटेड में राजधानियां क्या है? चंपा गिरी बारात में कौशांबी के साथ में वैशाली ने श्राप दिया, महिष्मती ने कुशा पिया, कांपे शक्ति इंद्र की गर, मथुरा हाट विराटनगर, तक्षशिला तुम आ जाना, महापोटनी पा जाना। तो दोस्तों अच्छे से कोडिंग से भी लॉक कर लीजिए, और मैप में लोकेशन 2-3 बार बना के देखिए कौन सा क्षेत्र कहां है आधुनिक, ये सब जान लीजिए। ठीक है, और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। कल एक महाजनपद की थोड़ी डिटेलिंग करेंगे और उसके राजाओं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।